भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था, इस मुल्क में उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। शर्म नहीं आती आपको? 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में दिखा दो, अपनी बना लो पिक्चर। इतिहास पिक्चर की बात नहीं है, इतिहास कौन से दृष्टिकोण से पढ़ा है? मदद समझ आके इतिहास पढ़ाएंगे। हेलो गाइस, तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में टाइम्स नाउ नव भारत के धर्म संकट शो पर आए हुए हैं विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, जो कि है एडवोकेट, और इनकी बहस हो जाती है विवेक श्रीवास्तव से। और बहस में ये कैसे विवेक श्रीवास्तव की बोलती बंद कर देते हैं वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक कैरेक्टर है इतिहास का, एक बड़ा कैरेक्टर। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के संदर्भ में है, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। भारत में होने पर आपका मत क्या है? विष्णु जी, आपसे सवाल है ये। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र भारत में होने पर आपका पक्ष बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि एसआई के संरक्षण में है। वैसे इस देश का भाव तो यह है कि इसको नहीं होना चाहिए, यहां रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है? बताइए साहब। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ शब्दों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? इस देश का बिल्कुल रहे, जजिया लगाया, बिल्कुल रहनी चाहिए। लोग सर कटवाए, सुन लीजिए, दीवार में चुना, आप सुन लीजिए, आरे से काटा। राजा सही हो सकता बिल्कुल है, राजा गलत हो सकता है। आपकी निगाह में अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है। भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था, इस मुल्क में उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? दान दिया, संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा ये दिया। संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? 14 मंदिर हैं गलत, जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जवाब नहीं, जब आपको जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। शर्म नहीं आती आपको? वो 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में दिखा दो, अपनी बना लो पिक्चर। इतिहास होता है, इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण से पढ़ा है? मदद समझ आके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही, इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो, बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेरे मुल्क की वही जैसे बाकी के मुगल। भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात हो गई। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के संदर्भ में तो ये भाव नहीं आता आपका कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है? ये भाव तो नहीं आता, राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। नहीं आता है? बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सो कॉल्ड औरंगजेब फैन क्लब कहता है वो ईमानदार, पराक्रमी, धर्मावलंबी थे। ईमानदार, पराक्रमी और धर्मावलंबी थे। सिर्फ मुस्लिम की नजर आ रहा हूं सर, सिर्फ आ रहा हूं सर। विवेक जी को देंगे आप सर विवेक जी को समझा चुका हूं सर। अब विवेक जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये इल्जाम मुझ पे लग रहा है, अब आप थोड़ा शांत रहिए। आप 5 मिनट अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, इल्तजा है। हाँ, कुछ बोलना है तो नोट कर लीजिएगा, आगे बोलिएगा। उसके बाद 1 मिनट सिर्फ मुस्लिम की बात और कहना नजर, चाहता हूँ, सिर्फ मुस्लिम की बात और नजर। कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग जो हैं वो प्रेम कुमार जी ने कहा कि एक हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहा थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से नहीं, 1 मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ हुई कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था तब कहां थे आप? आज जब लखनऊ में जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी तब कहां थे? अरे हम बताते हैं। मैं इनको केस दे रहा हूं, पब्लिक यहाँ बैठी है, फ्री लीगल एड देंगे, फीस नहीं दूंगा, ठीक है? 84,000 बौद्ध स्तूप, आप कौन होते केस देने वाले? मैं आपको केस दे रहा हूं। पुत्र शुंग ने तोड़े थे, आप केस लड़िए, मैं आपका पिटिशनर हूं। अब जरा आपके सवाल पे लेता हूं बहुत जल्दी।
पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी दोनों से है। सर, मंदिर मस्जिद का जो भी मामला है देखा जा रहा है, मींस एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद ही ज्यादातर उजागर हो रहा है, तो यूपीए गवर्नमेंट में आप एडवोकेट्स लोगों के ऊपर क्या पाबंदियां थी जो गवर्नमेंट आपको नहीं करने दे रहा था, और एनडीए में आपको इसी से जुड़ा एक सवाल भी आपसे यहाँ रखूंगा जी। एक मिनट, ये जो धारणा है कि ये मामला आज से चल रहा है, उससे पहले आप लोग कहां थे? तो सबसे पहली बात बता दूं, राम मंदिर का केस मेरे पिताजी 1989 से लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ कभी किसी ने ना देखा है ना आज देख रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो कि सरकार? एक मिनट, 100 केस 2013 के पहले दाखिल हो चुके मैंने दाखिल किया है। जरा ये देख लीजिए, क्योंकि यह संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। कौन कौन संघर्ष कर रहा है इस संदर्भ में? कौन सी जोड़ी सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है? कोई एक बताइएगा। मोदी शाह योगी, बाबा बागेश्वर रामभद्राचार्य या हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन? कौन सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है? नहीं, हम लोगों को छोड़ के बाकी दोनों लोग सब अच्छे काम कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें सर अदर धर्म के लोगों के साथ क्या होगा? दूसरे धर्म के लोगों का क्या होगा? आप कहते हैं ये सारी समस्याओं का इलाज है हिंदू राष्ट्र बनना, ये भी कहते हैं आप। ऐसा है, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये कुंभ हुआ था, कितनी चोरी हुई थी, कितनी बदमाशी हुई थी, कितनी औरतों बच्चों के साथ छेड़खानी हुई थी। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, धर्म का शासन होगा। तो पहली बात, कुंभ से जुड़ा हुआ एक सवाल डालिएगा यहाँ पर। पहली बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है, एग्जाम्पल सामने है, तो वो यहाँ पर होगा, इसमें दिक्कत क्या है सर? लेकिन सर कुंभ के दौरान ही माइनॉरिटी के साथ वो यहाँ भी होगा। बिल्कुल होगा। तो एक सेकंड, बिल्कुल होगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये जैन समाज माइनॉरिटी है कि नहीं है? भारत की किसने कहा आपको? बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है। लिस्ट में जैन समाज अभी नाम क्या है? ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी, ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी। 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया गया। आप मुझे बताइए, जैन समाज 2013 से पहले माइनॉरिटी कहा था? कुंभ को लेकर बात हुई है, कुंभ वाला सवाल डालिए। 2013 से पहले बाबा बागेश्वर ने जो कहा, अखिलेश यादव ने जो कहा, सवाल डालिए। बिल्कुल बिल्कुल विरोध किया, बिल्कुल विरोध। अरे आप यहाँ पे टीवी में बैठ के ज्ञान दे रहे हो, आपने यहाँ पे इस डायस के अलावा कुछ काम नहीं किया। आप हमको मत ज्ञान दीजिए कि हमें क्या करना है। सुनिए, कोई अलग नहीं है, जैन समाज और हिंदू समाज एक है, अलग नहीं है। जो माइनॉरिटी की तरफ अगला सवाल ये है, जरा ये देखिए, जैन समाज और हिंदू समाज एक है, कुंभ में क्या अलग नहीं हुआ? है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही किनसे मिले? थी, शांति 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 शांति। ये जरा देखिए, महाकुंभ भगदड़ में मौत के बाद कौन सा हैरान करने वाला बयान है? मरने वाले को मोक्ष मिल गया, इस्तीफा दें योगी, या सरकार ने सिर्फ प्रचार किया? सबसे हैरान करने वाला बयान सरकार ने सिर्फ प्रचार किया, ये सबसे हैरान करने वाला बयान है। सबसे हैरान करने वाला बयान था। मतलब बाबा बागेश्वर के बयान से आपको हैरानी नहीं हुई? और आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं है? सुनिए, आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं है? अरे आप करो ना, अरे आप करो। हम तो करते हैं, नहीं तो आप भी करेंगे, हमें जो सही लगेगा वो बोलेंगे। आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? अरे आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे। ऐसा कर दिया शुरू से कि अब आप इधर कुछ पूछेंगे, वो उनका वॉल्यूम ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर शांत रहें। आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे, और जितना आप चारों चिल्ला सकते हो उतना मिलकर अकेले मैं भी चिल्ला सकता हूं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु जी, आप चिल्लाओ सब। नहीं विष्णु जी, इस वाले सवाल का जो आपने जवाब दिया, एक क्षण शांति चाहता नहीं, हूं। आप लोग के मन से जवाब नहीं दिया जाएगा। जो मैं बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। पर शंकराचार्य से जो बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। आपसे मैं डिबेट करने नहीं आया। नहीं, आपसे डिबेट नहीं करने आया हूँ। एक मिनट, नहीं, आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं करना चाहता। नहीं, मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको एक खड़े रहने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट दी, आप जैसा जिसे कहते हैं नालायक निर्लज्ज आदमी यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं कर सकते। हम नालायक निर्लज्ज तो मैं भी कह सकता हूँ, बिल्कुल कम्युनल मैं भी कह रहा हूँ। तो आप कहिए, मैं भी कह रहा हूँ। उससे क्या आपकी तो हैसियत नहीं है खड़े रहने। प्लीज मर्यादा। जो संभाजी महाराज की जिसने जबान खींच ली, उसको खड़े होके, उस औरंगजेब को खड़े होके यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आप पहले बताइए। विवेक जी एक सेकंड, मैंने आपसे पहले भी कहा था थोड़ी देर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। शांत नहीं रह रहे हैं। मैं क्या शांत रहना, बकवास करो। क्या आपने पहले कहा मैं 5 मिनट बकवास जैसी चीजें लाएंगे फिर तो रोक पाऊंगा मैं? अरे यार नालायक नहीं, मैंने उनको बोला, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। मैं आपको नालायक बोलता हूं, आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सपोर्ट करते हो। प्लीज किसी को सपोर्ट नहीं किया। महाराज की जबान खींच दी। अगले सवाल सर प्लीज तुम थोड़ा डिसाइड करो कौन क्या बोलेगा। आपने जिसने सपोर्ट किया फ्री कंट्री ये एकदम गलत है। नहीं सर,
अब ये जरा हम देखना चाहते हैं कि तर्क की बातों पर अगर अदालत में चीजें रखी जाती हैं, तर्कों के आधार पर तर्कों के महारथियों को कौन प्रभावित करता है, जरा ये भी देखें। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? एक फेल्ड बैरिस्टर। इनमें से कौन ज्यादा तार्किक बातें करता है, असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी या बदरुद्दीन अजमल? सर आप तीनों में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तीनों का बस कोई नहीं, नो कोई नहीं। तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? श्री हनुमान जी महाराज के भक्त। रमजान के दौरान कश्मीर में फैशन शो विवाद पर आपकी राय? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? बी होना चाहिए, हर्ज क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है आप? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं शो होगा? उनका रमजान चले तो फैशन शो नहीं होगा? ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होना तो कभी ना हो, लेकिन अगर होना है तो उसमें किसी महीने का जिक्र करके क्यों रोका जा रहा है? आप ये कह रहे हैं? यस, आप रमजान का मतलब थोड़ी कि सबको। तो फिर योगी को सुन लीजिए, योगी क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, जरा योगी प्ले कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। तो धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने वाली बात है, वो रमजान वाली बात हो रही थी, यहां पर भी एक बात हो रही है। अब आप कैसे देखते हैं इसको? रमजान का ये मतलब नहीं होता कि पूरे पब्लिक को उसमें लाद दिया जाए। होली से तुलना मत कीजिए। अगर फेस्टिवल हो रहा है फैशन का तो रमजान का मतलब है।